नमस्कार दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वह एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। ये रेसिपी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरी ग्रैंड माँ यानी कि मेरी दादी की रेसिपी है। इस रेसिपी की खासियत ये है कि ये वैसे तो आम के अचार की रेसिपी है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे में ये अचार बन के तैयार हो जाता है और इसे आप खा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसा आम का अचार है जो सिर्फ आधे घंटे में तैयार हो जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं इंस्टेंट मैंगो पिकल यानी कि आधे घंटे में तैयार होने वाला आम का अचार। आम का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए हमने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। सबसे पहले हम आम को काट के इसके छोटे टुकड़े करेंगे। आप इसे अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं। मैं इसके इस साइज के टुकड़े कर रही हूँ। इसके मैं बहुत बड़े बड़े पीस नहीं कर रही हूँ, थोड़े छोटे छोटे पीस इसके काट रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आज हमने थोड़ा कच्ची गुठली वाला आम लिया है। अगर पकी गुठली वाला आम है तो इसे आप बाज़ार से भी कटवा सकते हैं। सभी आम को हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन आम के टुकड़ों को हम साफ़ पानी में डाल के धो लेंगे। आम को हमने पहले भी धो के रखा था, लेकिन एक बार इसे हम फिर से धोएंगे। अचार बनाते वक्त साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इसे कई बार अच्छी तरह से साफ़ करके ही बनाना चाहिए। अब इन धुले हुए आम के टुकड़ों को एक कपड़े के ऊपर हम फैला देंगे और कुछ देर हवा लगने देंगे, जिससे कि हमने जो पानी से धोया है और इसमें जो मॉइस्चर आ गया है वो मॉइस्चर थोड़ा सा निकल जाए। अचार में डालने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। सभी मसालों को हमने इस साइज़ की चम्मच से मेज़र किया है। मसाले इस प्रकार से हैं: 5 चम्मच नमक, 5 चम्मच राई, 4 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर या कुटी लाल मिर्च, आप चाहे जो ले लें, और 1 चम्मच कश्मीरी या देगी लाल मिर्च। इसके अलावा हमें चाहिए 1/4 छोटी चम्मच हींग और 1 चम्मच कलौंजी यानी कि मंगरेल। सबसे पहले हम मेथी, जीरा, सौंफ और हींग को हल्का सा भून लेंगे। मेथी को भूनने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए पहले मेथी डाला मैंने। मेथी हल्की सी रोस्ट हो जाए उसके बाद इसमें सौंफ डालेंगे। मसालों को हमें बहुत हल्का सा रोस्ट करना है, बस हल्की सी इसकी खुशबू आ जाए उतना ही भूनेंगे हम। करीब 15-20 सेकंड हमने सौंफ के साथ भून लिया है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे और मैंने 15-20 सेकंड इसके साथ भी भून लिया है। अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ और हींग डालने के बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। बस ये कढ़ाई की गर्मी में ही हल्की सी हींग भून जाएगी। मसाले ठंडे हो गए हैं और अब हमने इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसके साथ ही हम डालेंगे राई और अब इन सभी मसालों को हम पीस लेंगे। मसाले पीस के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेते हैं। बाकी के मसाले भी इसी में डाल के मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि कुटी लाल मिर्च, कश्मीरी यानी कि देगी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और कलौंजी यानी कि मंगरेल। सभी मसालों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। आम के टुकड़ों को कुछ देर धूप में फैला के रखा था हमने और अब ये थोड़े से सूख गए हैं। अब एक कढ़ाई में हमने लगभग 200 ml तेल ले लिया है। ये सरसों का तेल है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें आम के टुकड़े डाल रही हूँ। इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस तेज़ आंच में डालना है और तुरंत निकाल लेना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसके छिलके का कलर हल्का सा चेंज हो जाना चाहिए। बस सभी आम के टुकड़ों को हमने देखिए तल के निकाल लिया है और बस आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत कम समय इसे तेल में रखना है। बस डालना है, हल्का सा कलर चेंज होना है और निकाल लेना है।
आम के टुकड़ों को निकालने के बाद भी अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन रखा है। अगर इस पे थोड़ा सा आम का पानी रह गया है तो पानी सारा सूख जाए, क्योंकि इसी तेल को हम अचार में डालेंगे। और अचार में जो हम तेल को गर्म करके ठंडा करके डालते हैं वो प्रोसेस हमने यहाँ पर कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और अब उसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। आम के टुकड़े अभी गर्म हैं, तल के मैंने निकाले हैं और बस ऐसे ही गरम गरम टुकड़ों को हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। जब हम रेगुलर आम का अचार बनाते हैं तो मसाला मिक्स करने के बाद हम उसे 1 महीने धूप में रखते हैं, जिससे कि मसाले और सब चीज़ें पक जाती हैं धूप की गर्मी से। लेकिन हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं तो हमने आम को फ्राई कर लिया है, जिससे कि वो जल्दी से गल जाए और गरम गरम टुकड़ों को ही हम मसालों के साथ मिक्स कर रहे हैं। मसाले जो हैं वो आम की गर्मी से अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। मसालों को हमने अच्छी तरह से आम के टुकड़े पे मिक्स कर लिया है, ये अच्छी तरह से लिपट गए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम ये जो तेल हमने गरम किया था और अब ठंडा किया है, कि पूरा ठंडा नहीं हुआ है, बस हल्का सा ठंडा हुआ है, और ऐसे ही ये गरम गरम तेल हम इस अचार में डाल देंगे। और इस तेल की गर्मी से ये मसाले पक जाएंगे। बस हमारा आम का इंस्टेंट पिकल तैयार हो चुका है। हम इसे ठंडा करेंगे पूरी तरह से और उसके बाद इसे एक मर्तबान में रख के इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो ये अचार आप तुरंत खा सकते हैं, लेकिन इसका असली स्वाद आएगा 2 दिन के बाद, जब सभी मसालों का स्वाद आम के टुकड़ों के अंदर पूरी तरह से समा जाएगा। इस अचार को आप 1 महीने के अंदर कंज्यूम कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस अचार को साल भर तक रखना चाहते हैं तो मर्तबान में थोड़ा तेल और डालें, जिससे कि अचार पूरी तरह से तेल में कवर हो जाए। और उसके बाद इसे कम से कम 8 से 10 दिन धूप दिखाएं और उसके बाद मर्तबान को अंदर रख लीजिए। ये अचार भी और अचार की तरह साल भर तक खराब नहीं होगा। आम का अचार झटपट से बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही जायकेदार अचार बना है और इसके स्वाद में एक अलग सी फ्रेशनेस होती है और चटपटा जायकेदार तो ये होता ही है, तो ये बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का व्यंजन देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारतीय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।